हामिद घर आए तो बीवी ने पूछा कि हुजूर मज़दूरी करी। तो हस्बैंड ने कहा, हामिद ने कहा कि हाँ बिल्कुल मज़दूरी करी ना। तो बोली कि अगर मज़दूरी किए हैं, काम किए हैं, तो फिर जो दिहाड़ी होता है, मज़दूरी होता है, वो तो मिला होगा। हुजूर मज़दूरी करी। तो हस्बैंड ने कहा, हामिद ने कहा कि हाँ बिल्कुल मज़दूरी करी ना। तो बोली कि अगर मज़दूरी किए हैं, काम किए हैं, तो फिर जो दिहाड़ी होता है, मज़दूरी होता है, वो तो मिला होगा, तो ला दो मुझे। तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं खातून, ऐसा है ना कि मैंने जिसका काम किया ना वो ना करीम है, और मुझे उससे ना मज़दूरी मांगने में शर्म आती है, तो मैंने मज़दूरी मांगी नहीं, मैं मज़दूरी छोड़ कर आ गया। तो बीवी को शायद समझ नहीं आया। बीवी ने कहा कि चलो कोई नहीं, कल जब जाना काम पे तो मज़दूरी लेकर आना। तो उन्होंने कहा ठीक है। कल सुबह फिर ऐसा ही हुआ, वो फिर से निकले हैं, काम ढूंढे, काम नहीं मिला। अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह की रज़ा होती है फैज़ भाई। जब तक अल्लाह ना चाहे ना कुछ नहीं हो सकता, चाहे आप जितनी कोशिशें कर लें, है ना। तो दूसरे दिन भी यही हुआ, काम नहीं मिला। फिर वो जंगल गए, फिर जाकर बैठ गए, फिर अल्लाह के विरुद्ध में अल्लाह की याद में लग गए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की याद में लग करके पूरा दिन गुजर गया, शाम ढल गई। फिर जब वापस घर आते हैं ना, तो फिर बीवी ने कहा कि मज़दूरी करी। तो हामिद ने कहा आज तो कल से ज़्यादा करी, अल्हम्दुलिल्लाह, कल से ज़्यादा काम मैंने आज किया। तो बीवी मुस्कुराई, बोली तब तो फिर अच्छी खासी दिहाड़ी मिली होगी आपको, तो लो दिहाड़ी दो मुझे, मज़दूरी दो, ताकि जाकर कुछ सब्ज़ी भाजी कुछ लेकर आऊँ, पकाऊँ और कुछ अच्छा खाऊँ। तो वो बुज़ुर्ग क्या कहते हैं कि नहीं खातून, मैंने जिसका काम किया ना वो सच में बहुत बड़ा करीम है, और मुझे उससे मज़दूरी मांगने में बहुत शर्म आती है, मैंने मज़दूरी नहीं मांगी। तो ये होता क्या है ना कि दिल की कैफियत कुछ ऐसी हो जाती है कि मजाक कर रहे हो क्या, आर यू किडिंग विथ मी। तो बीवी ने भी ऐसे ही कहा दैट आर यू किडिंग विथ मी और व्हाट। हाँ, ये क्या 2 दिन से ड्रामा लगा रखा आपने कि मज़दूरी करी और मांगने में शर्म आती है। आपने मेहनत करी तो आप मांगो। और आप किनके यहाँ काम करते हो जो आपको मज़दूरी दे नहीं रहे। कल जाना, सबसे पहले 2 दिन की मज़दूरी मांगना, अगर दे तो ही उनका काम करना, अदरवाइज किसी दूसरे का काम करना। तो अब वो खातून को तो नहीं पता कि वो काम किनका कर रहे हैं, है ना। उनको नहीं पता कि वो किस करीम का काम कर रहे हैं, वो जिसे करीम कह रहे हैं वो करीम कौन है असल में। वो एकदम इस बात से अनजान थी, है ना। तो हुआ क्या कि तीसरा दिन हुआ, पहले तो वो सूफ़ी बुजुर्ग अल्लाह के वली, तो उनको बात ना दिल पे बहुत ज़ोर लगी, और ऐसी लगी कि पूरी रात आँख से दोनों तरफ से ना आंसू के कतरे बाहर आते रहे। दैट अल्लाह माफ़ कर दे मेरी बीवी को, मैंने उसे नहीं बताया कि मैं तेरी मज़दूरी कर रहा हूँ, है ना। उसे नहीं पता कि मैं किसकी मज़दूरी कर रहा हूँ, सो प्लीज़ फॉरगिव हर, माफ़ कर दें उसे। और मुझे भी माफ़ कर दें कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी बीवी बाल बच्चों को कुछ खिला नहीं पा रहा हूँ इस वजह से। तीसरे दिन सुबह होता है, शौहर फिर जाते हैं, फिर काम ढूंढते हैं। फैज़ भाई आज भी काम नहीं मिलता, तीसरे दिन भी काम नहीं मिलता। देखें, जब अल्लाह, मैंने एक वीडियो में मैंने कहा था ना दैट अल्लाह जब आपको आजमाना चाहता है तो आपसे बहुत सारी आजमाइशें लेता है, जब आपके करीब आना चाहता है। तो दिस इज़ द पॉइंट कि अल्लाह तबारक व तआला तीसरे दिन भी उनके लिए रिस्क का कोई ज़रिया नहीं पैदा किया। पर बुज़ुर्ग थे, अल्लाह से मोहब्बत थी, तकवा था उनके अंदर। हमारे जैसे तो थे नहीं कि यार अब तो नहीं हो पाएगा, अब हराम काम ही सही कर लूँगा। ऐसा होता है ना बाज़ दफ़ा हमसे कि हलाल रोज़ी की तलाश में हैं, और अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत को देने के लिए, अपनी मोहब्बत अता करने के लिए अल्लाह में आज़मा रहे हों। अल्लाह तबारक व तआला हमारा सब्र, हमारा पेशेंस देख रहे हों, ताकि मैं देखता हूँ कि तू कब तक सब्र कर सकता है, उसके बाद मैं तुझे बेहतरीन अता करूँगा। बट आज के वक्त में हमारे साथ क्या होता है, हम बहुत जल्दी ना पैनिक हो जाते हैं, बहुत जल्दी हमारे सब्र का जो बांध होता है वो टूट जाता है। एंड फाइनली क्या हम डिसाइड करते हैं दैट हो गया, इनफ इज़ इनफ, नाउ आई एम गोइंग टू डू एनीथिंग। फिर वो चाहे हलाल हो या हराम हो, वी डोंट केयर अबाउट दैट। तो यहाँ पर उनका भी सब्र कुछ इस तरह से आजमाया जा रहा था कि चल बंदे मैं तुझे देखता हूँ तो कहाँ तक चलता है। पर वो तो सूफ़ी थे, हमारे जैसे गंदे तो थे नहीं, हमारे जैसे गुनहगार तो थे नहीं, वो थे अल्लाह के वली। तो उन्होंने क्या किया कि फिर से काम ना मिलने पर फिर से जंगल जाते हैं, और फिर से अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की याद में मशगूल हो जाते हैं। शाम ढलती है, वापस जब घर आने लगते हैं तो दिल में ख्याल आता है, या अल्लाह 2 दिन तो मैंने टाल दिया, आज तो क़यामत ढा देगी मेरी बीवी मेरे ऊपर। बिकॉज औरतें होती हैं ऐसा,
ऐसी हो मैं माजरत चाहूँगा मेरी बहनों से, मैं सबके बारे नहीं कह रहा, बट ऐसा होता है कि मर्द मतलब एक जो होती है ना और औरत, उनका पेशेंस लेवल बड़ा कम होता है, तो वो नहीं बर्दाश्त कर पाती ज़्यादा, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाती हैं वो। तो उन्हें ख्याल आया कि अल्लाह आज तीसरा दिन है, आज क्या करूँगा मैं, क्या जवाब दूंगा। तो इस ख्याल को सोचते सोचते ना, वो जो मुसल्ला था, जिस मुसल्ले को बिछा कर अल्लाह की इबादत किया करते थे, उस मुसल्ले के ऊपर बालू, रेतीला जगह था तो बालू उठाकर और यूं रखकर उसे गठरी बांधकर ऐसे लटकाए घर की तरफ चले। तो उन्होंने कहा कि चलो एक काम करता हूँ, बच्चे भी हैं, बीवी से तो फिर भी निमट लूँगा, बच्चों को क्या जवाब दूंगा। तो एक काम करता हूँ, कुछ देर बाहर बैठता हूँ, जब अंधेरा हो जाएगा, बच्चे सो जाएंगे, तब घर जाऊँगा। तो वो जब घर के करीब आते हैं तो क्या देखते हैं ना कि घर से धुआं उठ रहा है, ठीक है, और कुछ खुशबू आ रही है घर से पकने की। तो वो ना सोचने लगे दैट इस फकीर के घर में कहाँ से चूल्हा जल गया, पिछले कई दिनों से फाका था, आज चूल्हा कहाँ से जल गया। फिर उन्हें ख्याल आता है हो सकता है किसी को लगा हो कि बेचारा गरीब है, चलो कुछ दे देते हैं ताकि बच्चे खा लें। तो फिर कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो जिसने भी दिया, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे सहमते हुए घर जाते हैं, दरवाजे को नॉक करते हैं, खट 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 खट। जस्ट ट्राई टू फील दिस मोमेंट फैज़ भाई। आप सबसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा ना कि इस बात को सिर्फ सुने नहीं, जस्ट क्लोज योर आइज एंड लिसन टू दिस वर्ड्स, फील करें इस वर्ड्स को कि वो ना दरवाजे को नॉक करते हैं, खट खट खट। दरवाज़ा खुलता है, सामने उनकी बीवी जोज़ा खातून, चेहरे पे एक बड़ा सा स्माइल है और मुस्कुराते हुए कहती हैं, हुजूर कितनी देर लगा दी, मैं आपका ही वेट कर रही थी, मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी, चले आए अंदर, आए आकर फ्रेश हो लें, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। अब ना वो हामिद परेशान, मतलब वो बुजुर्ग परेशान, दैट व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस, क्या चल क्या रहा है मेरे घर में। और जब वो घर के अंदर दाखिल होते हैं तो देखते हैं बच्चों ने नए कपड़े पहन रखे हैं, खातून ने नए कपड़े पहन रखे हैं, घर पे सारी नेमतें हैं खाने की जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाते हैं, वो सारी नेमतें हैं घर में खाने के लिए, गोश्त बन रहे हैं, चावल बन रही हैं, रोटियां बन रही हैं। तो ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं दैट क्या हो क्या रहा है, परेशान हो जाते हैं हो क्या रहा है। फिर भी वो कुछ नहीं कहते हैं, वो जो बालू भर कर गठरी लाए थे उसे एक कोने में रखते हैं, हाथ मुँह धोते हैं, बैठते हैं, फारिग होते हैं, खा पी कर इत्मीनान होते हैं। तो अपनी जोज़ा से पूछते हैं, खातून ये सब आया कहाँ से, ये तुम्हारे नए कपड़े, ये बच्चों के नए कपड़े, इतने सारे नेमत खाने के लिए कहाँ से आया। तो वो बीवी क्या कहती है ना, क्या हुजूर आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं क्या, फिर से आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। अरे ये वहीं से तो आया जिनकी आप मजदूरी करते थे जा करके, जो आपके मालिक थे, जिनके पास आप काम किया करते थे, उन्हीं के बंदे आए और उन्होंने कहा कि वही मालिक ने दिया है। और मैंने तो पूछा भी कि मेरे खामिद क्या है, तो उन्होंने कहा कि वो काम पे लगा हुआ है, वो काम कर रहा है। माशाअल्लाह, ट्राई टू थिंक कि कितने करीम है हमारे अल्लाह, है ना। बिकॉज वो काम किनका कर रहे थे, काम तो वो अल्लाह का ही कर रहे थे ना। और जब ये बात उन्होंने सुनी ना तो उनके आँख नम हो गए हैं, वो मीन्स रोने लगे वो। और फिर ऐसे यूँ आसमान की तरफ देखा और कहा, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, सच में है मेरे अल्लाह तो बेशक बहुत बड़ा करीम है। और इसके बाद क्या होता है ना कि खातून की नज़र जाती है उस गठरी पर और खातून कहती है कि या अल्लाह इतनी सारी चीज़ें तो भिजवाई थी आपके मालिक ने, अब ये क्या भिजवा दिया गया। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं, उसे रहने दो। तो खातून कहती है नहीं मैं तो देखूंगी। खातून लाती हैं गठरी और यूं खोलती हैं और उसमें सोने और चांदी से भरे हुए जेवर, माशाअल्लाह। जो बालू लेकर आए थे, जो मिट्टी लेकर आए थे, वो सोने और चांदी में बदल गए। और साथ ही एक पर्चा था और उस पर्चे में लिखा हुआ था कि ऐ मेरे बंदे, तू अपनी मजदूरी में कोई कमी मत आने देना, मैं तेरी दिहाड़ी में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की करामत है। और दिस इज़ नॉट ओनली अ स्टोरी, ये एक रियल फैक्ट है कि जब हम अल्लाह के ऊपर तवक्कुल भरोसा रखेंगे ना कि अल्लाह करीम है और अल्लाह ही ने देना है हमें, तो फिर अल्लाह का इरशाद भी है फैज़ भाई कि जब तुम मुझ पर यकीन रख कर कोई काम करोगे ना, तो यकीन जानो कि तुम्हें तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से भी हाई लेवल का मिलेगा, है ना।
इन सारी बातों से मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा ना कि ट्राई टू थिंक कि हमारे अल्लाह कितनी करीम है और हम किस कदर बदबख्ती से गुजर रहे हैं, किस तरह से बदकारियों में अपनी ज़िंदगी को डुबो रखे हैं। यार जिनके मालिक, जिनके रब इतने करीम हों कि मतलब मैं स्टार्टिंग में मैं जो बोल रहा था ना फैज़ भाई, मैं आई जस्ट कंप्लीट दैट लाइन दैट कि कुछ लोग ऐसे हैं ना जो मानते ही नहीं कि अल्लाह है, उनका कहना है अल्लाह है ही नहीं। कुछ हमारे जैसे लोग हैं जो मानते हैं कि हाँ अल्लाह तो है, लेकिन हमारी हरकतें ऐसी है कि हम गैरुल्लाह को अपना रब मान लेते हैं। नौज़ुबिल्लाह, ऐसा होता है ना कि गैरुल्लाह को अपना रब मान लेते हैं। तो यू नो व्हाट, पहले के जो नबी थे ना, 1,24,000 कमोबेश जो नबी आए हैं, तो जो पहले के नबी थे ना, उनकी उम्मतों के साथ बहुत दर्दनाक मामला हुआ करता था मेरे भाई, बहुत दर्दनाक मामला। अल्लाह किसी को बंदर बना देते थे, किसी को खिंजीर बना देते थे। जब अल्लाह का अजाब उतरता था ना, तो अल्लाह बंदर और खिंजीर बना देते थे। बट ट्राई टू थिंक, अल्लाह की करीमी देखने के लिए ना खुद पर गौर करें कि आज तो हम उनसे कई ज़्यादा गुनाह कर रहे हैं। बिकॉज क्या उस वक्त में सोशल मीडिया था? नहीं था। आज सोशल मीडिया है। क्या उस वक्त में अडल्ट फिल्में चलती थी? आज के वक्त में चलती हैं। क्या उस वक्त में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का कल्चर था? आज के वक्त में है। तो हम तो कहीं ना कहीं उनसे कई ज़्यादा गुनाह हम कर रहे हैं। बट देन ऑल्सो अल्लाह में ना तो बंदर बना रहे, ना खंजीर बना रहे हैं। अरे उतना छोड़ दें, अल्लाह तबारक व तआला तो हमारे बदन में कुछ ऐसा बड़ा बाल भी नहीं कर दे रहे हैं कि जिसको देख कर भी ना आ जाए इंसान को। है ना फैज़ भाई, है ना भाई मेरे? तो ये अल्लाह की करीमी नहीं है तो क्या है फिर? और उसके बावजूद अगर हम अल्लाह के नाफरमान बन कर रहे हैं तो क्या कहना चाहिए? क्या हमारी ज़िंदगी है? हमारी ज़िंदगी सही जा रही है ट्रैक पे? बस इतना ही कहना चाहूँगा दैट इफ़ अल्लाह इज़ लविंग अस, ट्राई टू लव विद अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।